हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो साइंस विद नरेंद्र भैया में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग जॉल्टेक से मंगाए गए किट को देखते हैं और उस किट में क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, इन सभी चीजों के ऊपर देखेंगे। ये किट है और इस किट में स्टीम के तहत एक ऑब्स्टेकल जो आपको एक प्रोजेक्ट है, किस तरीके से वो अपने सामने में आने वाले किसी ऑब्स्टेकल को अवॉइड करके किस तरीके से वो मूव करता है, उन चीजों के ऊपर करते हैं। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। Okay, let's go. तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इस बॉक्स को, ये एक एवरेज बॉक्सिंग है, क्योंकि अभी जैसा कि मैंने सुना है कि ये अभी नई नई कंपनी है। चलिए फिर भी देखते हैं, बहुत अच्छा है, अभी तो स्टार्टिंग का है। और देखते हैं इनका पैकेजिंग किस तरीके से है, इसमें क्या क्या चीजें। ये सबसे पहले सेफ्टी पर्पस के लिए दिया गया है ताकि ये जैकिंग में टूट नहीं सके। और ये इनका मैनुअल है। चलिए ठीक है, सबसे पहले तो मैनुअल देखते हैं। जॉल्टेक मैनुअल, ओके ठीक है। तो बहुत है, जैसा कि सेफ्टी को लेके, गाइडेंस को लेके, कौन कौन सा चीज लगा है, डायग्राम्स को लेकर के तो बहुत अच्छे से समझाया है। और जिस तरीके से ये सारी चीजें दिख रही है, बहुत आसानी से बच्चे इसे देख करके बना सकते हैं। बहुत बढ़िया, मैनुअल तो बहुत बढ़िया है। आगे चलते हैं। ओके, ये इनका खुद का स्टिकर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इनका खुद का स्टिकर है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक यूएसबी केबल और मेल फीमेल वायर्स भी इसमें दिया गया है। बहुत बढ़िया। 2 व्हील्स और इसके अंदर ओ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पैकेजिंग। यहाँ पे 2 गियर मोटर भी दिख रहा है, एक सेंसर, मोटर ड्राइवर, यूएनओ, 2 लिथियम बैटरी, एक बैटरी होल्डर, स्विच, और वो भी कनेक्ट करके दिया गया है, जिसे हमें कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही अच्छा है। चलिए तो हम लोग फिर शुरू करते हैं कि किस तरीके से इसे हम बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हमारे इस किट के अंदर दिया गया है, और अब हम लोग इसे बनाने के ऊपर फोकस करते हैं, किस तरीके से ये बनेगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये सारी चीजें अभी इस किट में आपको दिया गया है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि मैं इसके लिए एक बॉडी तैयार किया था खुद से, जो कि ये कार्टन का है, और इसके ऊपर हम लोग अब आगे बनाएंगे। तो चलिए चलिए, तो जैसा कि ये हमारा बेस तैयार हो चुका है। अब इस बेस में थोड़ा सा और खूबसूरत बनाने के लिए कुछ और भी चीजों को हम लोग चेंज करते हैं। जैसे कि अभी हम इसे यहाँ पे लगा करके निकालते हैं, ताकि ये हमारा जो सेंसर है वो प्रॉपर काम कर सके। तो चलिए इसको देखते हैं और किस तरीके से इसे हम निकालेंगे वो देखते हैं। ये इस तरीके से यहाँ पे हमने इसे होल किया है, और इसको हम लोग काट लेंगे ताकि इसके अंदर आसानी से ये फिट हो जाए। ये इसे हमने इस तरीके से काट लिया। और दोस्तों, थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे कि आप अपने हाथों को इससे नुकसान ना पहुंचाएं, या अगर आपके घर में कोई बड़े हैं तो उनसे ये कटवाएं। इसका पर बहुत ही साफ होता है, आपके हाथों को कटा रहेगा। सेफ्टी को भी ध्यान में रखना है, और तब जाकर के ये सारी चीज़ बनाना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इसे हम लोगों ने कट किया, और ये हमारा कट के तैयार हो गया। चलिए तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने सेंसर को फिट कर दिया है, ताकि हमारा सेंसर अच्छे से काम कर सके। और एक खूबसूरत सा इसमें एक फेस का हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एक आई है, और ये बाकी चीजें आप इसको जितना चाहे डेकोरेटिव कर सकते हैं। तो हम लोग अब मैनुअली में देखते हैं, जैसा कि सेफ्टी फर्स्ट, ये सारी चीजें हो ही चुकी है। अब हम लोग गाइड टू बिल्ड, किस तरीके से हम इसे बनाएंगे, उन चीजों को देखेंगे। हम लोगों ने अनपैक कर दिया है, और अब हमारा कंपोनेंट को किस तरीके से एड ऑन करते हैं, कैसे हम कनेक्ट करते हैं, उनसे भी सभी चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कनेक्शंस। ओके, तो हम लोग कनेक्शन को हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले ये हम लोगों ने जंपर वायर लिया, और फिर
ठीक है, सबसे पहले हम कनेक्ट करते हैं हमारे सेंसर को। तो हमारे पास हर्डल्स को पार करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे क्या कर रहे हैं? तो चलिए हम लोग इसका कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले हम कनेक्ट करते हैं हमारे सेंसर्स को। सेंसर में हमारे पास 4 फीमेल कनेक्टर है, जिसको हम यहाँ से कनेक्ट कर दिए। ये देख पा रहे हैं आप लोग, 4 फीमेल कनेक्टर हम लोगों ने यहाँ कनेक्ट कर दिया। ये हमारा फीमेल कनेक्टर कनेक्ट हो गया। इन चारों फीमेल्स कनेक्टर को जैसा कि आप दिखाए थे यूनो में हमें कनेक्ट करना है। तो देखते हैं ये कनेक्शन कहाँ पे है। तो सबसे पहला कनेक्शन आप यहाँ पे कुछ देख पा रहे होंगे, अगर मैं जूम करके दिखा पाऊँ तो यहाँ पे GND है, इको है, ट्रैग है और VCC है। तो VCC के को हम लोग करंट सप्लाई करेंगे। VCC हम लोग देंगे 5 वोल्ट। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले 5 वोल्ट कहाँ पे है। तो आप इस पे देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ है और वोल्टेज वगैरह भी लिखा हुआ है। तो 5 वोल्ट कहाँ पे है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको 5 वोल्ट सप्लाई है। इसे मैं यहाँ कनेक्ट कर दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 5वां नंबर पे मैंने 5 वोल्ट कनेक्ट कर दिया है। दूसरा जो आपका कनेक्शन है वो आप देख पा रहे हैं PUG, ओके, GND बगल में इसके GND है, तो हम GND पे तो कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे कनेक्शन को जोड़ रहे थे। कनेक्शन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं VCC आपको 5 वोल्ट, मैंने इसे 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है। देन आफ्टर आपको दिखाई दे रहा है VCC के बाद ट्रैग में TRIG, इसे हम कनेक्ट करते हैं। तो ये 10 नंबर से हम यहाँ पे कनेक्ट कर देना। याद रखेंगे दोस्तों, ये कनेक्शन गलत नहीं होना चाहिए। कोडिंग भले ही हुआ हो, लेकिन अगर कनेक्शन गलत हो जाएगा तो बोर्ड को जलने की संभावना है और आपका जो इसका काम होगा वो नहीं हो पाएगा। फाइनली हम लोगों ने ये कनेक्शन कर लिया है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जैसा आपका यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, उसके हिसाब से ये पूरा का पूरा कनेक्शन है। और मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोग इसे गौर से देखें किस कनेक्शन को कैसे किया गया है। तो ये सारा कनेक्शन है, इसे आप लोग देख ले। और जहां तक इस कनेक्शन में कहीं पे अगर कोई आपको डाउट होता है, कोई अगर दिक्कत होता है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ भी सकते हैं। साथ ही साथ मैनुअल में बहुत ही इजी वे में इसे बताया गया है, इसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग फाइनली इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद देखते हैं कि ये किस तरीके से होता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यूएनओ को मैं यहाँ सेट कर दे रहा हूँ ताकि हमारे पास कुछ स्पेस बचा हुआ रह जाए। तो इसे हम लोग जल्दी से सेट करते हैं। ये मैंने ग्लू स्टिक से इसे और यहाँ पे मैं इसे लगा दे रहा हूँ ताकि ये यहाँ पे से ये हिले नहीं। और फिर ये हमारा जो कनेक्शन है मोटर ड्राइवर, उसे भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्शन जितना अच्छा होगा आपका उतना ही अच्छे से ये काम करेगा। तो ये मैं यहाँ पे इसे चिपका दे रहा हूँ। ये यहाँ पे आ गया। मोटर ड्राइवर को मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस बना हुआ रह जाए। ये देखिए, ये मैं मोटर ड्राइवर को यहाँ लगा दे रहा। ये मोटर ड्राइवर, और उसके बाद यहाँ पे मोटर को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये मैं मोटर के लिए इस तरीके से मैं यहाँ मोटर को कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ये यहाँ मोटर कनेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे दूसरे मोटर को मैं कनेक्ट करके देता हूँ। ये रहा दूसरा मोटर का कनेक्शन।
ये दूसरे मोटर को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ और फाइनली ये हमारा कनेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा ऐसे पकड़ के रखेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। ये हमारा स्विच, इस स्विच को हम यहाँ लगा देते हैं ताकि ऑन ऑफ कर सके और ये हमारा बैटरी होल्डर को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। थोड़ा सा ग्लू अभी कच्चा है इसीलिए इसे पकड़ के रखना होगा ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। जब ये अच्छे से चिपक जाता है तो फिर हम यहाँ पे बैटरी होल्डर को यहाँ पे डाल देते हैं। ये बैटरी होल्डर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया। तो ये सारा फंक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। और ये हमारा 360 व्हील जो आप देख पा रहे हैं, इसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहे हैं ताकि ये चारों बगल आसानी से मूव कर सके। तो ये हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट रेडी हो गया है। ऑब्स्टेकल अवॉइडर और फिर एक कनेक्शन जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारा निकल चुका है। इसे भी हम लोग फिट कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा इसे टाइम देते हैं ताकि ये पहले आसानी से, यहाँ पे हमने इसे स्विच को डाल दिया है। ये स्विच यहाँ पे कनेक्ट हो गया, यहाँ पे आसानी से डाल देते हैं। और हाँ, याद रखेंगे अभी मैं आप लोगों को सिर्फ दिखा रहा हूँ, बाकी इस वायर्स को एक दूसरे से अच्छे से हम लोग कनेक्ट कर देंगे ताकि ये हिले नहीं। चलिए, तो ये हमारा बनके तैयार हो चुका है।